है जब कोई इंसान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ जुड़ता है ना, तो सबसे पहले प्रॉब्लम में पड़ता है उसकी फैमिली और फिर उसके अपने पार्टनर और साथ ही साथ उनके बच्चे। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है उसे उस वक्त कुछ नहीं सोचता, कुछ समझ में नहीं आता, उसे हर चीज़ रंगीन दिखती है और होना भी चाहिए। ये फीलिंग्स ही कुछ ऐसा होता है, पर दिक्कत में पड़ जाते हैं उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका खुद, उनका अपना पार्टनर। वो लोग हेल्पलेस हो जाते हैं। पता है, जब से दुनिया डिजिटल हुआ है ना, ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही एक्टिव हुआ है। बहुत ही फास्ट स्पीड से लड़के लड़की किसी भी इंसान के लिए अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, किसी के साथ भी जुड़ जा रहे हैं, किसी के साथ भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के साथ जुड़ जा रहे हैं, और फिजिकल रिलेशन भी बहुत आम है। यही सारी चीज़ें फिर बाद में जाके उनके अपने ही घर में भूचाल लाता है। जो इंसान आज तक अपने पति को परमेश्वर समझता था, या फिर जो इंसान आज तक अपनी बीवी को सती सावित्री समझती थी, उसका एटलीस्ट उस लेवल का जो ट्रस्ट है वो टूट जाता है। भरोसा फिर तो उसके लिए फिर सपना। जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के साथ जुड़ गए हैं उसको भी स्ट्रेस आना शुरू हो गया, वो भी डिप्रेशन में आ गए। पर जो भी करो यार, चाहे वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, चाहे फिजिकल रिलेशन हो, चाहे कुछ भी हो, सोशली डर सबको लगता है। चाहे कोई इंसान कितना भी गलत कर ले, उसे अपनी गलती का पछतावा उसी वक्त होता है जब वो सामने आता है। उस इंसान के अपने साथ साथ फैमिली के बाकी मेंबर्स भी बहुत ज़्यादा लाचारी उसे फील होने लगती है। एक इनसिक्योरिटी काम करती है अंदर ही अंदर। बहुत लोग जानबूझ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं जुड़ते, पर बहुत लोग जानबूझ के जोड़ते हैं। इसका सबसे बुरा असर पड़ता है उनके अपने बच्चों के ऊपर। जिन बच्चे अपने माँ बाप से रिश्तों को निभाना, इज्जत देना, रिश्तों को समेटना, कैसे इस रिश्तों को निभाना है, कैसे रिश्ते को निभाना है, वो सीखना चाहिए था, वो बच्चे अपने ही माँ बाप से, अपने बुजुर्ग से रिश्तों को तोड़ना, ठगना, धोखा देना, ये सब सीखते हैं। मर्यादा नाम की चीज़ ही नहीं बचती फिर उन लोगों में। वो लोग फिर बेइज्जत करना सीखते हैं। ये बच्चे जिनको शादी को पवित्र बंधन मानना चाहिए था, वो शादी के नाम से या तो डरने लगते हैं, या फिर हंसने लगते हैं, या फिर गलत समझते हैं। शादी को ये लोग अहमियत ही नहीं देते, क्योंकि इनके लिए फिर शादी सिर्फ और सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक दूसरे के लिए साथ रहने का कॉन्ट्रैक्ट। रिश्ते को कदर देना या फिर किसी भी रिश्ते की अहमियत इनके पास होती ही नहीं, क्योंकि वो देखते ही ऐसे है ना। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो सिर्फ एक 3 लफ्ज़ नहीं है, ये पूरी ज़िंदगी बन जाती है किसी के लिए। हम 20 साल 30 साल किसी के साथ रहने के बाद अगर हमें पता चलता है कि हमारे जो पति है परमेश्वर है, या फिर पत्नी जो सती सावित्री जो भी है, ये अगर किसी और के साथ रिश्ता बना लेती है, जबकि उस इंसान ने अपना 100% दिया, उसकी ना तो कोई गलती थी ना कुछ और, तो फिर उस लेवल पे एक इंसान को, उसके बच्चे को क्या शिक्षा मिलती होगी। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि डाइवोर्स फॉर्म हो जाती है, और डाइवोर्स में दोनों बच्चे या फिर अपने ही बच्चे, एक हो दो हो, वो बच्चे अलग हो जाते हैं, पार्टीशन हो जाती है दोनों में, बच्चों का बंटवारा हो जाता है, बच्चों को लेके धमकियाँ, और फिर इसका पूरा असर बच्चों के दिमाग में पड़ता है। वो लोग मेंटली वीक हो जाते हैं। बहुत इंसान ऐसे होते हैं, पता है, जो जानते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें धोखा दे रहा है या फिर धोखा दे रही है, सिर्फ और सिर्फ फैमिली, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे, सोसाइटी, इन सारी चीज़ों के डर से, प्रेशर से वो लोग अलग नहीं होते, एक दूसरे के साथ रह जाते हैं, घृणा को लेके, बहुत ज़्यादा घृणा को लेके। और ये और ज़्यादा डेंजरस होता है। ये किस लेवल तक पहुंच सकता है आप और हम जानते भी नहीं, क्योंकि बहुत बार ऐसे केस में ही कोई क्रिमिनल तक बन जाता है। बहुत लोग अपने आप को ख़त्म तक कर लेते हैं। अगर आपको ज़िंदगी में यहाँ वहाँ मुंह ही मारना है, तो तब तक के लिए शादी मत करो। जब तुम लॉयल हो तभी तुम लॉयल्टी की एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर तुम लॉयल नहीं हो तो तुम्हें किसी से लॉयल्टी नहीं मिलेगी। और सब कुछ हो जाने के बाद अगर शादी करते हो और शादी के बाद भी ये सारी चीज़ें कंटिन्यू रखना चाहते हो, या फिर सोच रहे हो कि इसमें क्या हो जाएगा ना,
तो इन सारे अंजाम के लिए पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करके रखो। तुम्हें बोनस तब मिल सकता है या फिर तुम्हें जिंदगी की तमाम खुशियां तब मिल सकती है जब तुम्हारे जैसा ही तुम्हें एक तुम्हारा पार्टनर मिले। तब तुम्हारे साथ ये सारी चीज़ें घटेगी ही नहीं, होगी ही नहीं। तो अगर तुम्हें ये चीज़ें करना है, इन फ्यूचर भी करना है, शादी के बाद भी करना है, तो एग्जैक्ट अपने जैसा ही पार्टनर ढूंढो। तब ना तो तुम्हें सोशल चिंता होगी, ना फैमिली की चिंता होगी, और ना ही बच्चों के परवरिश की, क्योंकि तुम जैसे हो तुम्हारे बच्चे भी वैसे ही बड़े होंगे।